आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं राफेल एम फाइटर्स को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए जो 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स हैं, इनकी खरीद की जानी है और इसमें तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। लेकिन रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि इसमें कुछ नई चीजें हैं जो ऐड करी गई हैं। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के फाइटर्स के साथ जो बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग प्रक्रिया है, ये भी पूरा कर पाएंगे, ऐसी कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड करी जाएगी। जी हाँ, फ्रांस यहाँ पर हेल्प करने वाला है भारत की कि जो बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है इसको अपग्रेड करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के फ्लीट के साथ भी ये रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग क्या होती है। इसमें बेसिकली दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे को फ्यूल का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कॉम्बैट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब भारतीय नौसेना क्योंकि अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इनहेंस कर रही है और 26 की संख्या में राफेल का जो मरीन वेरिएंट है इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है। अब ये हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य से ऑपरेट किए जाएंगे। तो ऐसे में इस एक्विजिशन में हमें कॉमनैलिटी फैक्टर काफी देखने को मिला था। शुरुआत से ही भारतीय नौसेना का रुझान ऐसे फाइटर के तरफ था जो कि भारतीय वायुसेना के साथ कंपैटिबल हो सके, ताकि लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस जो हर्डल हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जा सके, और यही चीज़ हुई भी है। अब ये जो इस समय डील है अप्रैल में फाइनलाइज होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है। माना जा रहा है कि जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर होंगे तो उसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच में इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। अब अगर हम राफेल मरीन जेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमें बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के जो वेरिएंट हैं उनमें देखने को मिलेंगे। या आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो एयरफोर्स की फ्लीट है उससे काफ़ी ज़्यादा जो मिलते जुलते कंपोनेंट्स हैं वो हमें मरीन जेट में भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इसमें बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी होगी, जहां पर तकरीबन 36 में से जैसे 10 एयरक्राफ्ट हैं ये इनेबल किए जाएंगे कि ये अपने बॉडी को फ्यूल दे सकेंगे। और ऐसे में जो मरीन वेरिएंट हैं इनको भी एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो इक्विपमेंट है कैपेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को इनेबल करेंगे कि इनके जो एयरक्राफ्ट है वो लॉन्ग रेंज के जो स्ट्राइक मिशन है उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे और फ्यूल के लिए बार बार नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर इस डील में एक और चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी वो ये है कि इस डील के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी जाएंगी, बल्कि इसी डील में भारतीय वायुसेना को भी बहुत सारे जो ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट हैं जो कि उनके ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं अपग्रेड के थ्रू, वो भारत को मिलने वाले हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की भी यहाँ पर जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी और फ्रांस की तरफ से जो सपोर्ट है वो मिलेगा। भारतीय नौसेना 22 की संख्या में सिंगल सीटर जो वेरिएंट है वो खरीद रही है और 4 की संख्या में जो ट्विन सीट राफेल मरीन जेट्स हैं ये भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात तो ये होने वाली है कि भारतीय नौसेना इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स की तरफ काफ़ी झुकाव रखती है और भारतीय नौसेना का कहना है कि इनके इंडक्शन के तुरंत बाद इसमें जो अस्त्र जैसी मिसाइल का इंटीग्रेशन वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने यही कहा है कि राफेल को खरीदने के पीछे की मेन वजह भी यही थी कि हम वो गलती नहीं करना चाहते थे जो आमतौर पर देश करते हैं कि अलग अलग एयरक्राफ्ट को लेना, फिर उसके बाद उनमें मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट से को लेकर जूझना। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का डिसीजन जो कि MiG-29K को लेने का था वो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना से प्रभावित था, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी MiG-29 को ऑपरेट कर रही थी। तो भारतीय नौसेना को पता था कि इनको लेने के बाद जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है वो हमारे पास नहीं होंगे। और सेम केस राफेल के डील में भी उन्हें देखने को मिला है कि भारतीय वायुसेना क्योंकि राफेल ऑपरेट करती है तो भारतीय नौसेना ने भी कॉमनैलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए राफेल एम पर जाना ठीक समझा। बस इंतजार इस चीज़ का है कि ये डील ऑफिशियली साइन कब करी जाती है। अब बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आई रिपोर्ट के बारे में। हम सब ने एरो इंडिया में Su-57 और F-35 के बारे में बहुत कुछ सुना। हमने ये भी सुना कि कैसे ये दो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ऑफर किए जाने हैं। हालांकि इस पे एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है जहां पर कुछ समय के लिए अब विराम लग चुका है अटकलों में। वरना आप सबने सुना होगा कि F-35 को लेकर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी जिसको लेकर भारत में डिस्कशन का एक नया दौर शुरू हुआ था, जहां पर F-35 की न सिर्फ संभावनाओं को बल दिया गया बल्कि कुछ मीडिया हैंडल्स तो ये तक कह दिए कि तकरीबन 2 स्क्वाड्रन को लेकर निगोशिएशन भी भारत ने शुरू कर दिया है। दरअसल ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इसका खंडन खुद भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने किया है, जहां पर उन्होंने ANI से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि अभी आधिकारिक ऑफर भारत को नहीं मिला है। उनके तरफ से सिर्फ ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से
कि भारत के साथ उनको सैन्य संबंध मजबूत करने हैं और अभी जो रोड मैप है तैयार किया जाना ऑफर के लिए, वो किया जा रहा है कि कैसे भारत को ये ऑफर करना है। अगर कोई फर्म ऑफर भारत के पास सीधा आएगा तो भारत उसमें कोई निर्णय लेगा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये निर्णय एक तरफा नहीं होगा कि हम किसी भी एयरक्राफ्ट के ऑफर को देखते हुए उसको खरीद लेंगे, बल्कि पहले हमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट देखनी होंगी और उन रिक्वायरमेंट को जो एयरक्राफ्ट सबसे अच्छा पूरा करेगा वही भारतीय वायुसेना की तरफ से खरीदा जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन ये बात चल ही रही थी, पर एमका की प्राइस को लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है। एक तरफ पूरी दुनिया इस समय, खासकर भारत के जो डिफेंस लवर है, वो SU-57 और F-35 की जो कॉस्ट है उसको कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब एमका की कॉस्ट पे रिपोर्ट जब से सामने आई है, चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। एरो इंडिया 2025 के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि एमका की जो प्रोटोटाइप कॉस्ट आने वाली है वो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए यानी अप्रोक्सीमेटली $115.12 मिलियन की आने वाली है और ये कॉस्ट काफी हाई है। और जब से ये रिपोर्ट सामने निकल के आई तो डिफेंस लवर्स के बीच में एक सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या एमका F-35 से भी ज्यादा महंगा है, क्या SU-57 से कई गुना ज्यादा महंगा एमका होगा। तो ये कंफ्यूजन HAL ने दूर कर दी है। HAL के अधिकारी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि हम जो आपको प्राइस बता रहे हैं ये कुछ इनिशियल प्रोटोटाइप की कॉस्ट है, लेकिन जब ये फुल स्केल प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे, जब इनका प्रोडक्शन शुरू होगा, जो कि संभावित है कि ये 2030 के दशक में शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में इनकी जो यूनिट कॉस्ट है वो $100 मिलियन से भी कम होगी और ये जब लगातार प्रोडक्शन में आते रहेंगे तो इनकी जो कॉस्ट है वो लगातार कम हम करने का प्रयास करेंगे। खैर, उन्होंने टाइमलाइन पर बात करते हुए कहा कि अभी हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि 2027 के अंत तक हम इसको रोल आउट कर दें और उसके बाद 2028 मार्च तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लें। इसके तकरीबन 4 से 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनेंगे जहां पर हम टेस्टिंग फेज को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों एमका देखने को मिलने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो एरो इंडिया में मॉडल देख रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस अभी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही है कि 90% ऑफ जो डिजाइन है वो सिमिलर होने वाली है जो आप देख रहे हैं। यानी एमका को लेकर अब ये कंफर्म है कि अब ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में इंटर कर चुका है, जहां पर इस पे कार्य शुरू कर दिया गया है। एडवांस मटेरियल्स का विकास कार्यक्रम पूरा हो चुका है और जो नहीं पूरे हुए हैं वो अपने डेवलपमेंट के आखिरी स्टेजेस में है। HAL के अधिकारियों ने यह भी कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर होगा और इसमें आपको बहुत सारे 6th जनरेशन फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जिस समय भी ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में आए, ये उस समय के हिसाब से आउटडेटेड ना रहे बल्कि रिलेटेबल बना रहे, इसका प्रयास हमने पूरा किया है और बहुत जल्दी आपको इसका जो रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब HAL के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।